पालन करना। मान लिया करो अपने माता पिता, बूढ़े माँ बाप के आदेश को, क्योंकि पश्चाताप तब होता है जब वो चले जाते हैं संसार से। तब पश्चाताप, केवल पश्चाताप रह जाता है, जाने वाला तो चला जाता। इसलिए जब भी कभी कोई आदेश दें, आज्ञा करें, तो उसका पालन सिरधारी करें। एक ही बार ये सौभाग्य मिलता है जीवन। राम जी ने कहा, मां मैं बड़ा भाग्यशाली पुत्र हूं जिसे माता पिता के आदेश का पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और सांत्वना देकर, आश्वासन देकर के राम जी दौड़ पड़े। कहां गए? अपनी मैया कौशल्या, जन्मदात्री मां के राजभवन में। मां खड़ी थी। आज पूरी रात्रि मैया कौशल्या ने 4 पहर रुद्राभिषेक करवाया है ब्राह्मणों को बुलाकर, क्योंकि कल मेरा बेटा राम युवराज बनेगा। इसलिए सकुशल ये कार्य वो हो जाए, इसके लिए भगवान की वंदना करें कौशल्या जी। अभी अभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के विदा किया है और भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी कि राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। कितने में मांडवी, उर्मिला, सत्यकीर्ति आ गई सासू माँ को प्रणाम करने के लिए। कौशल्या जी तो खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। जरा परिवार में झांक कर देखना, उस घर में राम राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता जिस घर में देवरानी को जिठानी की चिंता, और जिस घर में देवरानी को जिठानी की और जिठानी को देवरानी की चिंता हो जाए, जो एक दूसरे की तरक्की को देख करके प्रसन्न हो जाए, उस घर में राम राज्य होने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां ईर्षा, जहां जलन, उनने ये खरीद लिया, उनने वो कर लिया, उनके पास ऐसा क्यों आ गया, अगर ये ईर्षा देवरानी जिठानी में आ गई तो फिर महाभारत होने से कोई, चाहे तुम्हारे पास संपत्ति भरी पड़ी रहे और चाहे महाराज तुम्हारे पास सोने का पलंग होवे, चाहे पैसों के बिस्तर होवे, लेकिन ना तुम चैन से रह पाओगी ना अगला कोई चैन से रह सकेगा। इसलिए हमेशा अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से जी भर के प्रेम किया करो, जी भर के कर लो महाराज। क्या पता कब हम लोगों के बीच से कौन हमारा अपना प्रिय चल जाएगा, कोई पता नहीं, फिर नहीं मिल पाएगी। इसलिए तो लिखा है कि रूठे स्वजन मनाइए, रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे सौवार, बोले रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता भैया, टूटे मुक्ता। रूठे स्वजन मनाइए, अगर अपने परिवार का कोई सदस्य रूठ जाता है मना लो उसे, क्योंकि अगर एक हार में से एक भी मोती बिखर कर टूट जाता है तो कितना ही कीमती हार क्यों ना हो, लेकिन उसकी शोभा बिखर जाती है। इसलिए कोई क्या ईर्षा, किसी को कुछ लेके नहीं जाना है, हमें ईर्षा नहीं करना है। जरा देखो ना कितनी सुंदर बात लिखी है विद्वानों ने कि महारानी मांडवी, उर्मिला, सत्यकीर्ति आ गई और भगवान के सामने खड़ी हो गई। बड़ी अम्मा को प्रणाम किया। बड़ी अम्मा कह रही थी कि राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। अगर आज की देवरानी जिठानी होती तो जनबल के लाल हो जाती, राजा बन रहे, युवराज बन रहे, हमारे हिस्सा में कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तीनों बहनें क्या कहने लगी,
अम्मा कह रही थी राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। तो तीनों देवरानियों ने क्या कहा, जीजी रानी को अचल सुहागन, जीजी रानी को अचल सुहागन रहे, सिया रानी को अचल सुहागन रहे, जीजी रानी को अचल सुहागन रहे। जीजी रानी को अचल सुहागन रहे, सिया रानी को अचल तीनों बहनों ने बड़ी अम्मा के सामने कहा, जीजी हम जेठ जी के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, पर अपनी जीजी के लिए तो कह सकते कि जीजी रानी को अचल सुहागन। कौशल्या ने तीनों बहुओं को छाती से लगा दिया, प्रणाम किया। आज हमारे जेठ जी युवराज बनने वाले, इसलिए हमारी जीजी का तो पता नहीं है। आप इसमें हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, इतने में राम जी के आने की आहट सुनाई थी। राम जी आते, तो तीनों बहुएं राजमहलों में प्रवेश कर गईं। राम जी आ गए मैया कौशल्या के सामने। आहा, अभी अभी तो हंसी ठिठोली करके अभी अभी मांडवी उर्मिला कीर्ति गई है, आज तो हमारे जेठ जी युवराज बनने हमारी जीजी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और राम जी आ गए, और जब राम जी आए तो क्या किया राम जी ने, फूल तिलक जोर धोहा था, मुदित मातु पर और मैं फिर से आपको ध्यान दिला देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को प्रणाम कराना सिखाएं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य, बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तत्स वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्। बच्चे चाहे अंग्रेजी स्कूल में जावे या हिंदी मीडियम में जावे या कहीं भी जावे, चाहे क्रिश्चियन में पढ़ाओ या जहां तुम्हें पढ़ाना हो पढ़ाओ, भगवान करे तुम्हारा बेटा पढ़ लिख करके आला अफसर बने, लेकिन अपनी संस्कृति से कहीं बच्चा दूर न हो जाए, कहीं संस्कारों से दूर न हो जाए, इस पर जरूर ध्यान देना है। बालक जब पढ़ने जावे, प्रातः काल सो करके उठे तो उसको बोलो कि दादा दादी को प्रणाम करो, पिताजी को पापा को प्रणाम करो, महाराज मम्मी को प्रणाम करके अपने से बड़ों को प्रणाम करके जाओ। और अगर बच्चे को प्रणाम करने की आदत बन गई तो हमारी मनुष्य स्मृति में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तत्स वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्। चार चीजें अनायास बढ़ जाती, आयुर्विद्या यश और बल। चार चीजें अनायास मिल रही, काय के लिए, केवल प्रणाम करोगे मिल जाए। आजकल बच्चे झुकना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें तो टाटा बाय बाय की आदत जो पड़ गई ना, हाय की जो आदत पड़ गई महाराज, जैसे ही बच्चा निकलता है हाय ऐसे कर देती। मम्मी लोगों को भी बड़ी अंग्रेजी बनने में इतना शौक खोपड़ी पे महाराज घूम रहा है, चाहे खुद ही अंग्रेजी का एक शब्द ना आता हो, लेकिन दो चार शब्द रख लेती हूँ, फिर ये लगता कि अमेरिका से पढ़ के जाइए। बुरा नहीं मानना, और लग भी जाए तो हमारे बाप का क्या जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि बच्चों को अंग्रेजी ना सिखाओ, लेकिन कहीं अंग्रेजियत बच्चे के अंदर ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रणाम कराना सिखाओ बच्चों को, जिससे तुम्हारे बच्चे को दीर्घायु मिले, जिससे तुम्हारे बच्चे में आत्मबल बढ़े।
जिससे तुम्हारे बच्चे को विद्या आवे। टाटा और बाय बाय से विद्या आने वाली नहीं है, क्षमा करिएगा, ये कोई संस्कृति नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चे जब भी स्कूल जावे और जब उनका बस्ता पीठ पे ला दो तो राधे राधे, जय सिया राम, सीताराम करके बच्चों को भेजो। और जो जग गए हों तो आजकल ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे बेचारे प्रणाम करें कैसे, क्योंकि घर के चाहे दादा दादी हों चाहे पापा हों 10 बजे के पहले उठना ही नहीं। तो बच्चा प्रणाम कैसे करे? अब वो जमाना अलग था कि जब महाराज 4 बजे सब घर परिवार के लोग जग जाते थे। एक जमाना था कि अगर कोई देर में उठता था तो लोग पूछते थे कि क्या बात है। देर में कोई उठता था तो लोग पूछते थे कि क्या बात है। आज अगर कोई जल्दी उठ जाए तो पूछते हैं कि क्या बात है। जल्दी नहीं उठना है, बिना 10 बजे के सवेरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। आज हमारी दिनचर्याएं तो बिगड़ गई, इसलिए सोना जागना और भोजन ये तीनों चीजें कितनी भयानक बिगड़ी हैं आज समाज में, और उससे रोगों ने महाराज अपने पैर जमाए। इससे हम रोगी हो रहे हैं क्योंकि बेकार समय में भोजन हो रहा है, नींद के समय में नींद पूरी नहीं हो रही, जगने के समय में जग नहीं रहे हो। आपने देखा है महाराज, ये पशु पक्षी जितने भी होते हैं, आप ठीक 4 बजे इनके पास जाइएगा, आपको प्रत्येक जीव जगता हुआ मिलेगा, आदमी के अलावा। और आप देख लेना, कुत्ते सुबह से जग जाते हैं महाराज, और जग के आपस में इतनी मेहनत करते हैं, मतलब के लड़ते हैं। आप देख लेना, कभी हमें तो कई बार मौका मिलता है, कभी स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं तो कभी महाराज बस स्टैंड के बाहर, तो हम देखते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुत्ते आपस में कसरत करते हैं और उनका शरीर इतना स्वस्थ रहता है। क्यों? उन्हें पता है कि सुबह की कसरत जीवन भर के लिए स्वस्थ रखने में सहायक है। चिड़ियों की चहचहाट आपको महाराज ठीक ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होते होते तुम्हें सुनाई देने लगेगी। वे जग जाते, समय पे सो जाते, समय पे जग जाते, स्वस्थ। ना उन्हें कैंसर हो रहा है, ना उन्हें शुगर हो रही है महाराज, हमारा ना समय पे खा रहे, ना समय पे सो रहे। इसलिए अपनी दिनचर्याओं पर गौर करो। प्रार्थना है आपसे, बच्चों को समय से सुलाना प्रारंभ करो और समय पे जगाना प्रारंभ करो। ये नहीं है कि आज इतवार है तो 10 बजे तक सो लेंगे। आज इतवार है तो कम से कम आज समय से जगा के, रोज तो महाराज उन्हें टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज इतवार है तो समय पे सुला दो शनिवार को, और इतवार को समय पे जगाओ और समय पे स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़वाओ, उनसे भगवान की पूजा दो अगरबत्ती, तो उन्हें पता रहेगा कि हमारा भी कुछ धर्म है। देखो फिर आगे धर्म न कर्म चाहे गर्मा गर्म ही रहेगा महाराज, ये ध्यान रखना। इसलिए निवेदन कर रही थी, आज श्री राम जी आए और सबसे पहले मैया के चरणों में प्रणाम किया। रघुकुल तिलक जो